गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर जो भी क्वेश्चंस है मॉक टेस्ट 14 बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने अप टू मॉक टेस्ट 13 डिस्कस किया गया है। एक बार आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन सही रहेगा। आप लोग एक बार इनमें देखिएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एवरीथिंग इसमें दिया गया। आप एक बार चेक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइट का मतलब एनकरेज करना, इसी को कहते हैं इनसाइट। टेम्परेट यानी इसकी मॉडरेट जो होता है वो टेम्परेट कह सकते हैं। बाकी आप जानते हैं फेवरेबल और डेंजरस, कूल, इन सब का आप मीनिंग जानते ही हैं। जेनिथ यानी आप देख सकते हो, जैसे कि जेनिथ और नादिर पोजीशन होता है। जेनिथ एकदम हाईएस्ट पोजीशन कह सकते हो, बाकी ये क्लाइमैक्स। और ट्राइवियल यानी कपल होता है, और रेवरी यानी ट्रांस या डे ड्रीम कह सकते हो। बाकी आप लोग जो भी फैंटम, क्यूरियो, इनकी आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा जाए। पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ द पेनाल्टी और द सफरिंग ऑफ ए पेनाल्टी और डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन, इसको कहते हैं रिस्पाइट। ये रिस्पाइट में क्या होता है, पोस्टपोनमेंट होता है और साथ में डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ ए पेनाल्टी। अगला, ए पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, सिर्फ वो किताबी कीड़े होते हैं और उसको बिल्कुल बाहर की नॉलेज आई नहीं, तो ऐसे इंसान को पेडेंट कहते हैं और वो बुकिश नॉलेज को ही अपनाता है, बाकी बाहर की नॉलेज को उसको मतलब नहीं है। अगला, ए मैन विथ अबनॉर्मल हैबिट्स, जिसके नॉर्मल हैबिट्स नहीं हैं, इनकी हैबिट जो है लिटिल बिट अबनॉर्मल है, उसको एसेंट्रिक किस्म का इंसान कह सकते हो। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टोन, जैसे कि कोई भी बरियल ग्राउंड हो गया है, उसके ऊपर कुछ एनग्रेव किया हुआ रहता है, उसको हम एपिटफी कहते हैं। दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, जैसे कि आज आप लोग इतनी वीडियो देखने के बाद यू आर गेटिंग नॉलेजेबल, इसको कहते हैं इरूडिशन। इरूडिशन। ए स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, इसको क्या कहते हैं, एलियनेशन। इसमें क्या होता है, एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन होता है, इसको एलियनेशन कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वो न्यू रहता ही है, उस इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को हम क्या कहते हैं, नोवाइस कहते हैं। और वेट बिहाइंड ईयर्स कह सकते हो, जो इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है। ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, जैसे कि हालुसिनेशन होता है, जिसमें जो है, जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे कि आप मैजिक देखते रहते हैं, जो वो ऐसे मैजिक करता है, वो हालुसिनेट करता है लोगों को, वो एकदम सरप्राइज़ कर देता है कि जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अगला, द फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, जैसे कि आल्ट्रुइज़म कहते हैं, जिनमें क्या है, अदर दूसरों की ख्याल रखते हैं अपने से ज़्यादा। जैसे कि जो फौजी है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है फौजी का, वो अल्ट्रुइज़म फॉलो करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे ट्रेन्स में चाहे बसों में, वो बड़ों की कदर करते हैं, सीनियर सिटीजन्स की कदर करते हैं। तो ये आप याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला, प्रोवाइडिंग रिलीफ यानी रिप्रीव कह सकते हो। एन आर्कीपिलागो इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिट मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ऐसी कौन सी द लार्जेस्ट आर्कीपिलागो इन द वर्ल्ड, ये आप लोगों का पक्का क्वेश्चन है।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन सी देश को हम द लार्जेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। अगला, स्टॉकहोम क्या होता है? दैट इज़ 1/3 वाटर एंड 2/3 आर्क ब्रिजेस, इसको कहते हैं स्टॉकहोम। जेट फाउंटेन्स एंड पैलेटियल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलता है, इसी को स्टॉकहोम कहते हैं। इमेंसिपेशन क्या होता है? एन एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, जिसको कहते हैं इमेंसिपेशन। अगला, एपिडेमिक क्या है और पैंडमिक क्या है आप जानते हैं। द डिसीज़ दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, एक एरिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल गेट्स अफेक्टेड, उसको कहते हैं एपिडेमिक। अगला, शाइन विच ए ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, इसको कहते हैं फ्लिकरिंग। आप देख सकते हो कभी कभी ट्यूब लाइट्स स्टार्ट होने से पहले एक ब्राइट लाइट आता है और चले जाता है, वो इरेगुलर इंटरवल में आपको देख सकते हो, इसी को कहते हैं फ्लिकर। अगला, एंटोनिम्स देखिएगा। एक्सिक्रेट यानी अडोर, बाकी लोथ, डिस्पाइज और अबोर अलग चीज़ें। एक्सिग्रेट इसका मतलब होता है अडोर। रिट्रैक्ट मतलब अजर्ट, जिसको रिट्रैक्ट करना मतलब अजर्ट होता है अपोजिट, आप लोग देखिएगा। रिप्रोच का अपोजिट क्या है? लॉर्ड, लॉर्डेबल, आप जैसे कि एंकरेजेबल, अप्रेजेबल। अल्टरकेशन इसकी अपोजिट है अकॉर्ड। बाकी आप लोग इन सब की मीनिंग्स आपको पता होना ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता आप लोग प्लीज़ इसको वर्कआउट करिएगा। डायलेट यानी कंस्ट्रक्ट करना इज़ ऑपोजिट होता है, जैसे कि किसी चीज़ को रोकना। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है, काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा होगा। अगला देखा जाए, ही अप्लाइड द मैनेजर, यहाँ पे एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है। कौन सा पोस्ट के लिए? मैनेजर के लिए। ही अप्लाइड टू द मैनेजर। मैंने बताया था कि जो भी प्रीपोजिशंस है उनको आप लोग क्वेश्चन टैग में यूज़ करिएगा, तो इससे आपको आसान हो जाएगा। किसके लिए उसने अप्लाई किया? ही अप्लाइड टू व्हाट? टू द मैनेजर। नेक्स्ट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, किस में ट्रस्ट करना चाहिए? इन गॉड, भगवान पे। शी इज़ वर्दी ऑफ ए प्राइज़, वर्दी ऑफ व्हाट? शी इज़ वर्दी ऑफ ए प्राइज़। मिस्टर गोम्स हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक, हियर टेस्ट फॉर आना बहुत ज़रूरी होता है, किस में पसंद नहीं है? शी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक एट ऑल। यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग, यहाँ पे देखिएगा, हार्ड ऑफ व्हाट? हार्ड ऑफ हियरिंग। He is sure of his success. We knew that. He is what? He is sure of his success. Preeti was warned about the danger ahead. She is warned about what? She warned about the danger ahead. जो आने वाला था उसके बारे में वो बता रहा है। I am thankful of you for a good advice. यहाँ पे advice दिया गया है, ये noun है, CE, याद रखिएगा। Thankful of what? Thankful of your good advice. Deepak would not surrender to the police. Surrender to whom? Surrender to police. The small plant in your lawn is very sensitive about touch. So whatever the small plant in your lawn we have, that is sensitive about what? By touching. Now we have the English articles. Here you have to give the answers in the comment section. Who is dash girl sitting there? So who is a girl? The girl. Who is a girl? An girl. So depends, you are asking specifically the girl over there, so what can be put over there? You have to comment. Which is the longest river in India? यहाँ पे क्या प्रिपोजिशन आ सकता है, आप लोग बताइए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, क्या इसमें कोई आर्टिकल की ज़रूरत है या आप मुझे बताइएगा।
ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला हो सकता है, दी अम्ब्रेला हो सकता है, आप लोग मुझे बताइएगा, या ए आएगा। मुंबई इज़ डैश वेरी कॉस्टली प्लेस, यहाँ पे दी है या जो भी आएगा मुझे बताइए। द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, यान एग आएगा, दी एग आएगा, आप लोग कमेंट करिए। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन अफेक्ट्स डैश ह्यूमन स्किन, आप लोग मुझे कमेंट करके इन सब का बताइएगा, क्योंकि आपने काफ़ी एक्सरसाइज प्रैक्टिस किए गए हैं तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड, इसको कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन, जो बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से दिया रहता है, उसको बेगर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ड्रैग वंस फीट यानी बी रिलक्टेंट टू एक्ट, इसको कहते हैं ड्रैग वंस फीट। होप अगेंस्ट होप यानी बी रिलक्टेंट टू एक्ट, इसी को कहते हैं होप अगेंस्ट होप। बाकी फॉर कीप्स कहते हैं फॉर एवर यानी फॉर एवर। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, इट सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट को हम पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस कहते हैं। विथ वन वॉइस को कहते हैं यूनानिमसली, एक साथ बोलना, जय हिंद बोलते हैं वो यूनानिमसली बोलते हैं। टू टेक टू हार्ट मतलब टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, अगर कोई भी आपको गलत शब्द कह देते हैं डायरेक्टली यू विल टेक इट टू हार्ट, इसका मतलब आप ग्रेटली अफेक्ट हो सकते हो। टू ब्रिंग टू लाइट यानी टू रिवील कह सकते हो, जो रिवील करना। ऑल मूनशाइन यानी फार फ्रॉम रियलिटी, इसी को कहते हैं ऑल मूनशाइन। एट ए स्नेल स्पेस कहते हैं स्लोली, इसी को स्नेल स्पेस कहते हैं। स्पेलिंग चेक जो है यहाँ पे देखिएगा, डी कंजेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। डी कंजेशन और डेकोरेशन, इसका डी कंजेशन का आप मीनिंग मुझे कमेंट करिएगा। डेकोरेशन आप जानते हैं, डेकोरेट करना। फोरमैन क्या होता है, एक इंचार्ज होता है। फॉरवर्ड आगे बढ़ना। कैटलॉग आप जानते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल जो भी बिल वहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसका। एम्फसाइज यानी किसी पे स्ट्रेस करना, एक्सेंचुएट करना। फीबल यानी काफ़ी वीक कह सकते हो, डेलिकेट कह सकते हो। इनकम्युनिकेडो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग मुझे कम्युनिकेट करके बताइएगा इनकम्युनिकेडो क्या होता है। जो भी मैं सवाल दे रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग किताबों से इम्पॉर्टेंट देखा गया और फ़िल्टर किया गया है, नज़रअंदाज मत करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का है, कुछ भी आ सकता है। गिव द ऑर्डर यानी ये एक्टिव वॉइस को सीधा पैसिव वॉइस बना रहा है। यहाँ पे गिव द ऑर्डर को लेट द ऑर्डर बी गिवन, यहाँ पे लेट क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेट द ऑर्डर बी गिवन इज़ द सही आंसर है। जैसे कि शट द डोर, लेट द डोर बी शट, इस हिसाब से आपको बताना है। कीप टू द लेफ़्ट, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ़्ट, यहाँ पे क्या किया, एडवाइस किया। यू विल हैव टू डू इट, इसको इट विल हैव टू बी डन बाय यू, ये आपको बताना है। सो विल हैव टू बी, यू विल हैव टू डू इट, दैट इज़ इट विल हैव टू बी डन बाय यू। अगला वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, यहाँ पे प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट आपको यूज़ करनी है। हु डिड दिस, किसने किया है, बाय हुम वॉज दिस डन, ये बहुत ज़रूरी है। हैड दे सीन मी बिफोर, यहाँ पे हैड आई बीन सीन बाय देम बिफोर, ये आपको बहुत ज़रूरी है। सीन जो है सी सा सीन, जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है आपको हैड आई बीन सीन बाय देम बिफोर, सो यहाँ पे हैड आया हुआ है तो यहाँ पे बीन आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को आप बीन के हिसाब से आप लोग सेंटेंस लिखते हैं। सो अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखा जाए। ही कॉल्ड हर ए नॉटी गर्ल, यहाँ पे जैसे कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास में दिया रहता है वो डायरेक्ट होता है, बाकी इनडायरेक्ट होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे यू नॉटी गर्ल शी सेड, उस हिसाब से ही कॉल्ड हर सेड ही, सो ही इज़ कॉल्ड हर ए नॉटी गर्ल, सो इस हिसाब से आप कन्वर्जन करिएगा। कॉलिंग हिम ए कवर्ड, द गर्ल आस्क्ड हिम टू कम आउट, यहाँ पे
कम आउट यू कवर्ड, इट इज़ सेड द गर्ल, उस लड़की ने बोला सेड द गर्ल कम आउट यू कवर्ड, सो कॉलिंग हिम ए कवर्ड द गर्ल आस्क्ड हिम टू कम आउट। सो यहाँ पे जिस हिसाब से सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट आपको यूज़ किया जा रहा है, आप लोग ये कीवर्ड्स आपको पकड़नी है। आप गलती से भी प्रेजेंट फॉर्म में मत डालिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगला, इन ए टोन ऑफ एंगर शी आस्क्ड हर बॉय फ्रेंड वाई ही हैड कम। यहाँ पे आप लोग इसको आप देखिएगा किस हिसाब से गुस्से से बोला। शी आस्क्ड हर बॉयफ्रेंड वाई ही हैड कम, यू डैम्ड वाई हैव यू कम शी सेड, इस हिसाब से उन्होंने गाली दिया उसे। अगला, ही सेड ब्रिंग ए चेयर एट वंस, उसने बोला एक साथ चेयर लेके आओ। ही ऑर्डर टू ब्रिंग ए चेयर एट वंस, यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर किया, ऑर्डर टू ब्रिंग ए चेयर एट वंस, दिस इज द बेस्ट आंसर। द टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइस, द टीचर आस्क्ड अस नॉट टू मेक ए नॉइस, यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर भी किया या आस्क भी बोल सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू मेक ए नॉइस, ये ऑर्डर्ड भी आप कह सकते हो। बाकी एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करना। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ गया, सो यहाँ पे बेटर दैन दैट ऑफ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन डिग्री इज़ बेटर दैन दैट ऑफ गया इज़ द बेस्ट वे ऑफ करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है आर वेरी स्मॉल है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है इज़ वेरी स्मॉल। क्यों इज़ आया हुआ है, द नंबर जो है सिंगुलर है, ऑफ से पहले द नंबर आया हुआ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ वेरी स्मॉल। ईच ऑफ द 6 बॉयज़ इन द क्लास हैज़ फिनिश्ड देयर टास्क, यहाँ पे ईच जैसा आ गया आपको याद रखना चाहिए, ईच जो है सिंगुलर है, सो ऑफ से पहले ईच है। जिस हिसाब से ये जो ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं, याद रखिएगा ऑफ से पहले जो भी रहता है, यहाँ पे ईच ऑफ द 6 बॉयज़ इन द क्लास हैज़ फिनिश्ड हिज टास्क्स, तो अपना अपना काम किया है, तो हिज टास्क्स आना ज़रूरी है, हैज़ फिनिश्ड हिज टास्क्स। दोज 5 फ्रेंड्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर, यहाँ पे वन अनदर जब 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो अपने आप वन अनदर होता है। और ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली दे लव ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर इसीलिए नहीं है क्योंकि 2 लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तब आप बिटवीन ईच अदर कहते हैं। अगर आप 2 से ज़्यादा अगर होता है तो वन अनदर कहते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली दे लव वन अनदर, ये अलग सेंटेंसेस आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब अगर आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है आप लोग ज़रूर एक बार गौर करिएगा। प्लीज़ जो भी देख रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप कम से कम जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, ये सब आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। लैंग्वेज डजेंट मैटर, एक बार आप उसमें जाओगे ना तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई भी क्यूरी होता है आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, फील फ्री, क्योंकि आप ही को पास करना है। अगर मैक्सिमम कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इट इज़ फॉर ए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो 2100 PDF ऑफ GK एंड GS आप लोग पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैक्सिमम उन्हीं से आपको क्वेश्चन 60 से 70% आपको आ जाएगा, इसको नज़रअंदाज ना करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।